ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां केक काटकर मनाई गई बाबा साहेब की जयंती। पार्षद अजीत वैद की पहल से वार्ड 12 में भव्य आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां पुलिस ने नानाखेड़ा क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर वार्ड 12 में भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और विधिवत पूजा अर्चना से हुई तथा इसके बाद केक काटकर जयंती मनाई गई। पूरे क्षेत्र को रंग बिरंगी लाइटों और आकर्षक सजावट से सजाया गया था और बैंड बाजे व आतिशबाजी से माहौल उत्सवमय बना रहा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पार्षद अजीत वैद ने अपने निज निवास के सामने अपनी धर्मपत्नी के साथ जयंती मनाई और समाज को एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने अपने संबोधन में बाबा साहेब के संविधान, समानता, न्याय और अधिकारों के विचारों पर चलने की अपील की। वहीं रात 12 बजे बड़ी संख्या में वार्ड निवासी एकत्रित होकर केक काटते हुए जयंती मनाई। इस अवसर पर अभिषेक बोरकर भी मौजूद रहे और उन्होंने शुभकामनाएं दी तथा बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। सबसे पहले तो जय भीम साथियों, हम लोग आज 135वीं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं और बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ में मना रहे हैं और बड़ा ही सुकून मिल रहा है कि हम भारत में रहकर आज इस उम्र में 135वीं जन्मदिन के उत्साह को देख रहे हैं। और बाबा साहब ने जो इस देश के लिए किया है वो शायद ही किसी और ने किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि बाबा साहब के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे विश्व के अंदर में आज बाबा साहब की जयंती का उत्साह मनाया जाता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाए, यही मेरी विनती है। जय भीम साहब। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती है, जो कि पूरे विश्व में जयंती के रूप में मनाई जाती है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो संदेश है, उनके विचारों पे काम करने का जो मानव उत्थान और मानव को कैसे एक मानव के प्रति प्रेम भाव और उनके हक अधिकारों की लड़ाई के लिए बाबा साहब के विचार कंप्लीटली एकदम उनके लिए आवश्यक है और ज़रूरी भी है। जी, सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं वर्षगांठ की ढेरों हजारों शुभकामनाएं। आज ये जैन सैलाब आप देख रहे हैं, इतना हर्ष उल्लास है, इतना उत्साह है सभी में। रात 12-1 बज गए, पूरे के पूरे जाग रहे हैं मेरे लोग। ये इतना उनके अंदर उत्साह है। आज के दिन के लिए हम लोग दिन और रात कई दिनों से, महीनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस दिन के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और उस समय जो संघर्ष किया होगा, उन्होंने कई साल तक वो किया। आज हम लोग के लिए तो पक्का पुका है, वो मिल गया है। मैं पुनः सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, वार्डवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती की ढेरों हजारों शुभकामनाएं, बधाई। आप एक बार और बोल दूंगा मैं, कल 3 बजे महारैली का आयोजन किया गया है। पूरे दुर्गवासियों से अनुरोध है कि वो रैली में शामिल होने की कृपा करें। जय हिंद, जय भीम। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को बाबा साहेब की 135वीं जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहेब की जयंती सिर्फ हमारा प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि पूरा विश्व मनाता है और बाबा साहेब को विश्व रत्न माना गया है, जिनकी आज जयंती 135वीं। और समस्त देशवासियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के संघर्ष पर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन संघर्ष करते निकल गया। आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस मुकाम पर हैं, वो बाबा साहेब की देन है। अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया और शाम को कैंडल लाइट जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा समानता, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया।
इस अवसर पर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कैंडल जलाकर युवाओं से बाबा साहेब के विचारों और योगदान को समझने का आह्वान किया, जबकि कार्यक्रम में भिलाई भाजपा अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, महिला मोर्चा अध्यक्ष तृप्ति चंद्राकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती है। पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार हम लोग ने 13 तारीख को एक दिन पूर्व आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिला पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सारे लोग ने विभिन्न जगह, विभिन्न मंडलों पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति साफ सफाई सब लोग ने किया। और आज शाम के एक उत्साह के माहौल के साथ हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती कल मनाने जा रहे हैं। आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कलेक्टर परिसर में भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास समाज दीपोत्सव करने जा रहे हैं। बाबा साहब वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले पानी को लेकर के आंदोलन किया था और वो पानी पिए थे, क्योंकि एक अलग समुदाय जो है पानी पीने नहीं दिया जाता था, उसको लेकर के उन्होंने संघर्ष किया और संविधान भी उन्होंने देखा। बताएंगे? निश्चित ही आज समरसता जिस प्रकार से मोनो सर्व समाज जिस प्रकार से उन्होंने धर्मनिरपेक्ष संविधान की निर्माण किया था, कोई छुआछूत नहीं, कोई जात पात नहीं, भारत एक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक अखंड भारत है और यहाँ पे जितने नागरिक रहने वाले सब समभाव से रहते हैं, ये उन्होंने हम लोग को मार्गदर्शन किया है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी उसके बताए हुए मार्गों पर चलते हुए उनकी जयंती को मना रहे हैं। को हम लोग उस पवित्र आत्मा को, पुण्य आत्मा को स्मरण करते हुए आज कैंडल जलाकर उनकी स्मृतियों को फिर से एक बार ताज़ा किए हैं। और उन्होंने जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो संविधान उन्होंने का निर्माण किया, निर्माण समिति में वो थे, संविधान समिति में प्रमुखता से जिन्होंने भूमिका निभाई, उनको आज उस रूप में श्रद्धांजलि दें, पुष्पांजलि दें कि उनके द्वारा संविधान को हम सब आत्मसात करें और उस संविधान पर चलते हुए इस देश को महान बनाएं। यही हम आज के दिन संकल्प लें, तभी उनकी जयंती मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं पुनः बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनको श्रद्धा समर्पित करता हूँ। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। संविधान शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शुजालपुर शहर में श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सिटी स्थित अम्बेडकर पार्क पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया तथा उपस्थित जनों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय की प्रेरणा देता है और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में समानता और भाईचारा स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में आम जन मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहेब के चित्र एवं प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। सभी ब्लॉकों में और अलग अलग जगह पर इस प्रकार से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के आयोजन सरकार की ओर से चल रहे हैं निरंतर। मैं समझता हूं कि बाबा साहब का जीवन हम सबको भी प्रेरित करेगा और हम सब मिलकर के एक श्रेष्ठ समाज का जो उन्होंने स्वप्न सोचा था, उस प्रकार की व्यवस्था में सब विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे देश पे कई प्रकार की जो विसंगतियां थी देश में, उनको हम समाप्त करते हुए और एक अच्छे समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए मिलकर के बाबा साहब के सपनों को पूरा करने वाला समाज निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं और बाबा साहब के जीवन को हम और जन जन तक कैसे पहुंचाने का काम करें। मैं समझता हूं बाबा साहब के संकल्पों को यदि हम सब निरंतर अपने जीवन में पढ़ने का काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बाबा साहब को समझने का हमको अवसर मिलेगा। उन्होंने देश नहीं, दुनिया नहीं, सभी विषयों पर अपने विचार रखे हैं और इसलिए मैं आज यहाँ पर कार्यक्रम है समाज की धर्मशाला में, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया है। कल परसों मेरे को बता रहे थे कि हम एक लाइब्रेरी निर्माण करना चाहते हैं। मैंने कहा आप लाइब्रेरी बनाइए, बाबा साहब का जो साहित्य देश दुनिया में जो भी सभी भाषाओं में मिल सकेगा उतना हम
उस आपकी लाइब्रेरी में सजाने का काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और जो बाबा साहब के मूल विचार हैं उन विचारों को पढ़ करके उसकी समीक्षा करके हमको ऐसा भारत का निर्माण, ऐसा समाज का निर्माण करने में सहयोगी बनेंगे। एक प्रकार से आज हमको पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कई दुनिया के मंच पर बहुत महत्वपूर्ण विषय रखे हैं, भारत के संदर्भ में भी रखा है, दुनिया की सभ्यताओं को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी है। इसलिए सभ्यता की दृष्टि से देखें तो उन्होंने भारत की सभ्यता को ही सर्वोच्च स्थान दिया है। इसलिए हम सब भारत के लोग अपने उन ऐसे महापुरुषों को, ऐसे पूर्वजों को जिन्होंने भारत को एक दिशा देने का काम किया, हम मिल करके उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का आज फिर से संकल्प लें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। आज के इस पावन पर्व पर सभी बंधुओं को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बाबा साहब के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। नानाखेड़ा क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए किराएदार सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और लाखों रुपए के जेवरात बरामद करने की कार्यवाही जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि 9 अप्रैल को ऋषिनगर एक्सटेंशन में रहने वाले केशव जोशी के सूने मकान से लाखों के जेवरात चोरी हुए थे। सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। और आज पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस वारदात में मकान का किराएदार ही मास्टरमाइंड था, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी के जेवरात बरामद करने और उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। ये 9 अप्रैल को केशव जोशी जी के यहाँ चोरी हुई थी, जिसमें करीब 6 चूड़ियां, 3 अंगूठियां और 1 जोड़े इनके इयररिंग्स और कुछ नगद 5,000 रुपए चोरी गए थे। इसमें मुखबिर सूचना और फुटेजेस के बेसिस पे 3 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। वेदांत, मोहित और अक्षत, ये तीनों करीब 20 से 25 साल के लड़के हैं। 2 लोग इसमें नीलगंगा थाना क्षेत्र के और 1 लड़का भाट पछलाना का रहने वाला है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, इनसे भी रिकवरी भी की जा रही है और हमको उम्मीद है कि इसमें ऑलमोस्ट 100% रिकवरी की जाएगी। 7 से 8 लाख रुपए का मशरूका जो इनके यहाँ चोरी हुई है केशव जोशी जी उनके द्वारा अवगत कराया गया है और उसमें ऑलमोस्ट 100% हमारे द्वारा बरामदगी की जा रही है और इनके बाकी भी आपराधिक रिकॉर्डों को हम खंगाल। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।